हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अजातशत्रु नाटक के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस नाटक का 31वां अंश है दैनिक विश्व का यह कौतुक है देवी, अब तुम अग्नि में तपे हुए हेम की तरह शुद्ध हो गई हो, विश्व के कल्याण में अग्रसर हो। असंख्य दुखी जीवों को हमारी सेवा की आवश्यकता है। इस दुख समुद्र में कूद पड़ो। यदि एक भी रोते हुए हृदय को तुमने हंसा दिया तो सहस्रों स्वर्ग तुम्हारे अंतर में विकसित होंगे। फिर तुमको पर दुख कातरता में ही आनंद मिलेगा। विश्व मैत्री हो जाएगी, विश्व भर अपना कुटुंब दिखाई पड़ेगा। उठो, असंख्य आहें तुम्हारे उद्योग से अट्टहास में परिणत हो सकती है। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु के तृतीय अंक के 7वें दृश्य से लिया गया है। इसका प्रसंग देखें। कौशांबी नरेश उदयन की रानी मागंधी को अपने पथभ्रष्ट होने का पछतावा होता है। अब वह बौद्ध धर्म में दीक्षित होना चाहती है। वह गौतम के पैर पकड़कर विनती करती है कि मुझे अपने सौंदर्य पर बड़ा गर्व था, लेकिन उसी रूप सौंदर्य की अवहेलना ने मुझे बहुत समय तक इधर उधर भटकने के लिए मजबूर किया। गौतम उसे समझाते हुए कहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें गौतम कहते हैं, हे देवी, यह भी जगत का एक क्षणिक खेल मात्र है, जिसमें अभिनय करते हुए व्यक्ति विभिन्न प्रकार के आचरण करने लगता है। तुम अनेक प्रकार की विकृत परिस्थितियों में संलिप्त रही, लेकिन अब तुम्हें पछतावे रूपी आग में सोने की भांति तपकर परिशुद्ध हो गई हो। अब तुम्हारे संपूर्ण पाप धुल गए हैं। इस जगत में अनेक दुखी व्यक्ति विद्यमान हैं, जिन्हें हमारे जैसे साधु संत प्रवृत्ति के व्यक्ति उन्हें सन्मार्ग की ओर अग्रसर कर सकते हैं, जिससे उनके समस्त दुखों का निवारण हो जाएगा। अब तुम्हें मानव कल्याण की ओर ही चित्त लगाना चाहिए। यह संसार दुख रूपी अनेक समुद्रों से आच्छादित है। तुम इसमें बिना किसी भय के कूद जाओ। यदि तुम किसी एक भी दुखी व्यक्ति को प्रसन्न करने में सफल हो सकी तो तुम्हें अपने हृदय में ऐसा आभास होगा जैसे उनमें हजारों स्वर्ग खिल उठे हों। जब तुम ऐसा करने में लग जाओगी तो तुम्हें रुग्ण हृदय लोगों के दुख दूर करने में ही आनंद की अनुभूति होने लगेगी। ऐसी अवस्था में तुम्हें संपूर्ण विश्व अपना मित्र एवं परिवार की भांति दिखाई देगा। तुम्हारी सोच इतनी विस्तृत हो जाएगी कि सारा विश्व तुम्हें अपना संबंधी दिखाई देगा।
हे देवी, अब तुम दृढ़ निश्चय करके उठो, क्योंकि तुम्हारी स्नेहमयी प्रयासों से असंख्य संतृप्त व्यक्तियों की आहें प्रसन्नता में बदल जाएंगी। अब तुम्हें मानव कल्याण के कार्य में ही लग जाना चाहिए, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। इस अंश की विशेषताएं देखें तो इन पंक्तियों में बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं का चित्रण किया गया है। दूसरा, उस समय की जनता पर बौद्ध धर्म के प्रभाव का संकेत स्पष्ट झलक रहा है। तीसरा, गौतम बुद्ध ने समस्त संसार को दुख का सागर स्वीकार किया है। चौथा, दीन दुखियों का कल्याण करना ही बौद्ध धर्म का उद्देश्य था। पांचवा, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसका 32वां अंश है। संध्या का समीर ऐसा चल रहा है जैसे दिन भर का तपा हुआ अद्विग्न संसार एक शीतल विश्वास छोड़कर अपने प्राण धारण कर रहा हो। प्रकृति की शांतिमय मूर्ति निश्चल होकर भी मधुर झोंके से हिल जाती है। मनुष्य हृदय भी एक रहस्य है, एक पहेली है, जिस पर क्रोध से भैरव हुंकार करता है, उसी पर स्नेह का अभिषेक करने के लिए प्रस्तुत रहता है। उन्माद और क्या है? इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह अंश अजातशत्रु नाटक के तृतीय अंक के 9वें दृश्य से लिया गया है। इसका प्रसंग देखें। मगध नरेश महाराज बिंबसार अपनी कुटिया में लेटे हुए विगत जीवन के विषय में सोच रहे हैं। वह इन्हीं बीते हुए क्षणों के संदर्भ में मानव प्रकृति के विषय में सोचते हैं। इस अंश की व्याख्या देखें। सायंकाल चलती हुई शीतल वायु ऐसे प्रतीत हो रही है मानो दिन भर धूप में संघर्ष करते आया हुआ उदार एवं नीरव संसार ठंडी आह भरकर अपनी क्षीण हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हो। संपूर्ण प्रकृति इस समय शांत दिखाई दे रही है, लेकिन एक आध बार आया हवा का मधुर झोंका उसे अस्थिर कर देता है। बिंबसार मानव हृदय के विषय में सोचता है कि मनुष्य का हृदय भी रहस्यपूर्ण है, जिसे आज तक पूर्ण रूप से कोई नहीं समझ सका। मानव हृदय उस उलझी हुई पहेली के समान है, जिसे जो भी सुलझाने का प्रयास करता है वह उतनी ही ज्यादा उलझती जाती है। यदि हृदय जब किसी पर क्रोध करता है तो उसके प्राण लेने के लिए तत्पर हो जाता है, लेकिन जब यह शांत अवस्था में होता है तो प्रेम का अर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है। यह सब मानव के उन्माद या पागलपन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तो मैंने अपने ही पुत्र पर क्रोध किया, लेकिन अब जीवन के यथार्थ दर्शन पर पुनः पुत्र स्नेह उड़ेल रहा हूँ। यह मेरा पागलपन ही है। इस अंश की विशेषताएं देखें तो पहला, प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया है। दूसरा, मानव हृदय के रहस्य को प्रस्तुत किया गया है। तीसरा, मानव हृदय की विचित्रता को रूपायित किया गया है। चौथा, जयशंकर प्रसाद ने
संसार की उद्विग्नता का भी प्रतिपादन किया है। पांचवा, भाषा में काव्यात्मकता का गुण विद्यमान है। इसका 33वां अंश है। गोधूली के राग पटल पर स्नेहांचल फहराती है। स्निग्ध ऊष्मा के शुभ्र गगन में हास विलास दिखाती है। मुक्त मधुर बालक के मुख पर चंद्रकांति बरसाती है। निर्निमेष ताराओं से वह ओस बूंद भर लाती है। निष्ठुर आदि सृष्टि पशुओं की विजित हुई इस करुणा से मानव का महत्व जगती पर फैला अरुण करुणा से। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु के प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य से लिया गया है। इसका प्रसंग देखें। जब गौतम बिंबसार के दरबार में पदार्पण करते हैं तो बिंबसार उनका इन शब्दों में स्वागत करते हैं कि भगवान, आपने पधार कर मुझे अनुग्रहित किया। प्रत्युत्तर में गौतम उससे कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी को अनुग्रहित नहीं करता, अपितु यदि कुछ कर सकती है तो वह करुणा ही कर सकती है। वह इसी करुणा की विशेषताओं को रूपायित करते हुए कहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें वह कहते हैं, जब संध्या के समय में आकाश लाल रंग का हो जाता है तो उस समय करुणा ही अपने स्नेहमय अंचल को फहरा रही होती है। जिस समय आकाश में उषा की कोमल कांत लालिमा छाई रहती है तो वह करुणा के ही हास विलास का परिणाम है। छोटे छोटे शिशुओं की मुस्कुराहट के समय उनके मुख पर करुणा ही चंद्र छटा बरसती है। यही कारण पृथ्वी की ओर एकटक भाव से देखते रहने वाले तारागणों से ओस की बूंदें भर लाती है। सृष्टि के आरंभिक काल में पशुओं का हिंसक भाव करुणा ने जीत लिया था। हिंसक प्रवृत्ति के लोगों में संदिग्धता का संचार करुणा ने ही किया था। विश्व के प्रत्येक मनुष्य में मानवता का संचार रागमय करुणा के माध्यम से ही हुआ है। इस अंश की विशेषताएं देखें तो पहला, इसमें लोक कल्याण की भावना प्रकट की गई है। दूसरा, नाटककार ने करुणा का प्रसार संपूर्ण सृष्टि में दिखाया है। तीसरा, प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इसका 34वां अंश है। चंचल चंद्र सूर्य है चंचल, चपल सभी ग्रह तारा है। चंचल अनिल अनल जल, थल सब चंचल जैसे पारा है। जगत प्रकृति से अपने चंचल, मन की चंचल लीला है। प्रतिक्षण प्रकृति चंचला जैसी यह परिवर्तनशीला है। अणु परमाणु दुख सुख चंचल, क्षणिक सभी सुख साधन है। दृश्य सकल नश्वर परिणामी, किसको दुख किसको धन है। क्षणिक सुखों को स्थायी कहना, दुख मूल यह भूल बहा। चंचल मानव क्यों भूला तू, इस सीठी में सार कहाँ। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह जयशंकर प्रसाद के नाटक अजातशत्रु के
प्रथम अंक के छठे दृश्य से लिया गया है। इसका प्रसंग देखें तो गौतम मगध नरेश बिंबसार का कुशल क्षेम पूछते हैं तो जीवक कहता है कि वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने के बाद भी वे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। जीवक का यह कथन सुनकर गौतम प्रस्तुत पंक्तियों में जगत के समस्त पदार्थों की क्षणभंगुरता और नश्वरता का संबंधी उपदेश देते हैं। इसकी व्याख्या देखें जिसमें गौतम कहते हैं, गौतम संसार की अस्थिरता को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हुए जीवक के समक्ष कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, तारे एवं समस्त ग्रह चंचल हैं। इसी तरह वायु, आग, जल, थल आदि सभी वस्तुएं पारे के समान चंचल हैं। यह संसार भी अपनी चंचलता के कारण ही उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है और मनुष्य का मन भी चंचलता का ही प्रमाण है। इस प्रकृति में प्रत्येक पल अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ये सब चंचलता के कारण ही संभव है। इस पृथ्वी पर अणु और परमाणु तक भी स्थिर ना होकर चंचल ही हैं और मानव के जीवन में आने वाले सुख दुख भी चंचल ही हैं। जगत में सुख प्रदान करने वाले साधन भी क्षणभंगुर और चंचल हैं। इस जगत में मानव को आकर्षित करने वाली सभी वस्तुएं भी अस्थायी हैं। मानव के जीवन में ना तो दुख ही स्थायी है और ना ही धन। मनुष्य की यह सबसे बड़ी भूल है कि वह क्षणभंगुर सुखों को स्थायी समझ बैठते हैं और यही उसके दुख का कारण भी है। चंचल मानव इस बात को विस्मृत कर बैठा कि जगत के सभी पदार्थ भूसे के समान हैं, जिसमें रस या आनंद का वर्चस्व नहीं होता। इस अंश की विशेषताएं देखें तो पृथ्वी में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकारोक्ति हुई है। दूसरा, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरा, भाषा में लयात्मकता का गुण विद्यमान है। चौथा, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसका 35वां अंश है। बहुत छिपाया उफन पड़ा, अब संभालने का प्रयास नहीं है। अखिल विश्व में सचेत फैला अनल हुआ यह प्रणय नहीं है। कहीं तड़प कर गिरे ना बिजली, कहीं ना वर्षा हो कालिमा की। तुम्हें ना पाकर शशंक मेरे, बना शून्य यह हृदय नहीं है। तड़प रही है कहीं कोकिला, कहीं पपीहा पुकारता है। यही विरुद्ध क्या तुम्हें सुहाता कि नील नारद सदैव नहीं है। जली दीप मालिका प्राण की, हृदय कुटी स्वच्छ हो गई है। पलक पावड़े बिछा चुकी हूँ, न दूसरा और भय नहीं है। चपल निकलकर कहाँ चले अब, इसे कुचल दो मृदुल चरण से, कि आह निकले दबे हृदय से। भला करो यह विजय नहीं है। इस अंश के संदर्भ को देखें तो यह अजातशत्रु नाटक के द्वितीय अंक के पंचम दृश्य से लिया गया है। इसका प्रसंग देखें। एक रात्रि श्यामा अपने कामासक्त प्रेम का
इजहार करने के लिए शैलेंद्र से मिलने आती है। वह उसे अपने प्रेम का विश्वास दिलाते हुए कामोत्तेजित करने का प्रयास करती है। वह काम भावना से उत्तेजित होकर शैलेंद्र का हाथ पकड़ लेती है और प्रणय निवेदन करते हुए कहती है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें वह कहती है, यद्यपि मैंने अपने हृदय के प्रेम भाव को छिपाने का अत्यधिक प्रयत्न किया था, लेकिन जब से मैं तुम्हारे समक्ष आई हूँ तब से यह छिपाने पर भी नहीं छिप रहा और ऐसा लगता है जैसे अभी छलक कर बाहर आ जाएगा। हे प्रिय, तुम्हें इस संसार में चारों दिशाओं में जो तीव्र गति से चलती हुई अग्नि दिखाई दे रही है, वह और कुछ नहीं मेरे प्रेम की ही अग्नि है। मुझे इस बात का भय है कि कहीं मेरे प्रेम के आंतरिक पीड़ा बिजली के रूप में ना गिरने लगे और प्रकाश रूपी हृदय से निराशा रूपी अंकार की वर्षा होने लगे। हे मेरे चंद्रमा तुल्य प्रियतम, मैं तुम्हें अभी तक पाने के लिए सफल नहीं हुई हूँ, लेकिन फिर भी मेरा हृदय इस ओर से निराश नहीं हुआ है। श्यामा कामोत्तेजना में सहायक प्रकृति का वर्णन करते हुए आगे कहती है कि हे प्रिय, कहीं पर कोयल का मधुर गान सुनाई दे रहा है, कहीं पर प्यासे पपीहे की ध्वनि सुनाई दे रही है। ये वातावरण में कामोत्तेजना का संचार कर रहे हैं। हे प्रिय, तुम्हें यह अच्छा लगेगा कि आपको ऐसा नीला मेघ जिसमें दया भाव नहीं होता, यानी जिस प्रकार नीले मेघ में पानी नहीं होता, वह पृथ्वी की प्यास नहीं बुझा सकता, उसकी प्रकार तुम भी मेरे शरीर की प्यास बुझाने में असमर्थ सिद्ध हो रहे हो। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम का दीप प्रज्वलित हो चुका है, जिसमें मेरी हृदय रूपी कुटिया पवित्र हो गई है। मैं अपनी हृदय रूपी कुटिया में तुम्हें बैठाने के लिए अपने पलक रूपी पावड़े बिछा चुकी हूँ। मेरी हृदय रूपी कुटिया में प्रवेश करने के लिए आपके अतिरिक्त किसी और के लिए स्थान नहीं है। हे मेरे चंचल प्रियतम, तुम मेरे हृदय से निकलकर कहाँ जाना चाहते हो? अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मेरे हृदय कमल को अपने सुकोमल चरणों से कुचलकर ही जाना, जिससे मेरे हृदय में प्रेम की आ निकले, तभी मैं स्वयं को सफल स्वीकार करूंगी। इस अंश की विशेषताएं देखें तो इसमें श्यामा के कामासक्त रूप के दर्शन होते हैं। दूसरा, काम भावना नारी को किस हद तक गिरा देती है, यह नियति श्यामा के चरित्र से अभिव्यक्त हो रही है। तीसरा, हृदय कुटी पलक पावड़े में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। चौथा, प्रेम को अग्नि की तरह बताकर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसका 36वां अंश है, अधीर ना हो चित्त विश्वमोह जाल में। यह वेदमा विलोन विचिमय समुद्र है दुख का भंवर चला कराल चाह में। वह भी क्षणिक, इसे कहीं टिकाव है नहीं, सब लौट जाएंगे इसी अनंत काल में। अधीर ना हो चित्त विश्वमोह जाल में। इस अंश के संदर्भ को देखें
तो यह अजातशत्रु नाटक के द्वितीय अंक के सप्तम दृश्य से लिया गया है। इसका प्रसंग देखें। कौशल नरेश प्रसेनजित अपने सेनापति की छल से की गई हत्या के अपराध में उसकी पत्नी के पैर पकड़कर क्षमा याचना करते हैं। उदार हृदय मल्लिका उन्हें क्षमा करते हुए सांसारिक मोह माया में लिप्त ना होने का आशीर्वाद देती है। इस अंश की व्याख्या देखें। मल्लिका स्वयं को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरे हृदय, तू इस संसार के मोह माया के जाल में मत फंस। तू सांसारिक आकर्षणों में संलिप्त मत हो। यह संसार सागर तो एक ऐसे समुद्र के समान है जिसमें वेदना की चंचल लहरें उठती रहती हैं। मानव का जीवन अत्यंत लघु है। वस्तुतः उसके जीवन में आने वाले दुख भी क्षणिक ही होते हैं, क्योंकि मानव कुछ समय पश्चात काल के मुंह में चला जाता है। मेरे अंतर्मन, तो इस सांसारिक मोह माया के जाल में फंसने का प्रयास मत कर। इस अंश की विशेषताएं देखें तो इसमें मल्लिका के मन पर बौद्ध धर्म के सिद्धांत का प्रभाव स्पष्ट लक्षित हो रहा है। दूसरा, मल्लिका में एक भारतीय नारी के सभी गुणों की झलक मिल रही है। तीसरा, मल्लिका के उज्जवल चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। चौथा, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। पांचवा, शांत रस और प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। छठा, रूपक अलंकार का श्रेष्ठ प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अजातशत्रु नाटक के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।